धन्यवाद धन्यवाद सब धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। हम आपको धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए। आज के दिन में प्रभु जो हम सबों को सुरक्षित रखा प्रभु। आज के दिन प्रभु इस पावर मीटिंग में हम सबों को इकट्ठा किया प्रभु कि हम सब तेरे नाम की महिमा और स्तुति करने पाए मेरे परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं प्रभु। हम आपका स्वागत करते हैं मेरे परमेश्वर जो भी हम सबों से हमारे सोच विचार प्रभु आपका नियंत्रण आपका कब्जा हो प्रभु। हम सब कुछ भी नहीं प्रभु। हम सब अपने आप को शून्य करते हैं प्रभु। अपनी आत्मा को तेरे हाथ में सौंपते प्रभु। अपनी बुद्धि और समझ प्रभु आपके हाथ में सौंपते हुए परमेश्वर। धन्यवाद करते प्रभु। आज के दिन जितने भी लोग आते प्रभु उन्हें सच्ची लेकर आए प्रभु। आज के दिन प्रभु आप तुम्हारी उपस्थिति को मांग लेते प्रभु। अपने बीच में आइए प्रभु। हम सबों के बीच में अपना सिंहासन लगाइए राजा। हम सबों से अपनी जैसा आपका वचन कहता है मेरे नाम से जहाँ तो इकट्ठे होते मन के बीच में हुई। यस मेरे परमेश्वर आप हमारे बीच में है मेरे परमेश्वर। धन्यवाद करते प्रभु। इस जगह को आपके लहू छुपा के चारों ओर से अपने लोगों को बाड़ा बांध के सभी की रक्षा करो धन्यवाद करते और अपने आप को तेरे हाथ में सौंपे प्रभु। तेरे दास को आपके हाथ में सौंपे जब आगे में सच्ची लेकर आया प्रभु। उनके द्वारा ऐसे प्रबल वचन को दे गए परमेश्वर जिससे हर एक का जीवन बदलने पाएगा। जो धन्यवाद करते हैं जो आपने प्रार्थना की कृष्ण धन्यवाद। आमीन।
धन्यवाद तेरे पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं। सनातन काल के परमेश्वर, आकाश के ऊपर विराजमान आसमानी बाप, इस सुंदर समय के लिए तेरे पिता, सुबह से लेकर तक संभाल और आज के दिन में हम सबको एकत्रित किया अपनी महिमा के लिए धन्यवाद देते हैं तेरे पिता। जो भी स्त्री भजन आराधना महिमा हुआ तेरे पिता, तो आपको भी नियोग हुआ तेरे पिता। ये समय हो चला आज के दिन में तेरे पिता पवित्र वचनों में से सीखे नीचे तेरे पिता, हम आपका स्वागत करते हैं तेरे पिता। अपने आप को पीछे करते आप आगे करते हैं। आइए राजा, हम सबको कुछ सिखाया और बता अपनी मेहनत और अपनी भाई सब कुछ आपके हाथों में देते हैं। सारा आदर सारी महिमा आपको देते हैं। उद्धार करता है यीशु मसीह के नाम से नाम जय श्री पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। हालेलुया, यीशु मसीह की जय। मत्ती 30 समाचार उसका 3 अध्याय हालेलुया, इसका एक पद से हम पढ़ेंगे। हालेलुया, यहाँ पर लिखा, उन दिनों में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आकर यहूदिया के जंगल में हपचा करने लगा, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। यह वही है जिसकी चर्चा यशायाह भविष्यद्वक्ता के द्वारा की गई। हालेलुया, ये वही है जिसकी चर्चा बहुत पहले यशायाह की पुस्तक में की गई थी। हालेलुया, जंगल में पुकारने वाले का शब्द हो रहा है कि प्रभु का मार्ग तैयार करो, उसकी सड़कें सीधी करो। चौथी में लिखा है, यूहन्ना ऊंट के रोम का वस्त्र पहने था और अपनी कमर में चमड़े का कटिबंध बांधे हुए था। उसका भोजन टिड्डियाँ और वन मधु था। तब यरूशलेम और सारे यहूदिया और यरदन के आसपास के सब स्थानों के लोग उसके पास निकल आए। उन्होंने अपने अपने पापों को मानकर यरदन नदी में उससे बपतिस्मा लिया। जब उसने बहुत से फरीसियों और सदूकियों को बपतिस्मा के लिए अपने पास आते देखा तो उनसे कहा, हे सांप के बच्चों, तुम्हें किसने जता दिया कि आने वाले क्रोध से भागो, इसलिए मन फिराओ कि योग्य फल लाओ। आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया, यह वचन कह रहा है हालेलुया। जब उसने देखा लोगों को हालेलुया आते हुए, इकट्ठा देखा आते हुए, काफी संख्या में लोगों को देखा, तो कहता है, हे सांप के बच्चों, तुम्हें किसने जता दिया कि आने वाले क्रोध से भागो, इसलिए मन फिराओ कि योग्य फल लाओ। हालेलुया, आने वाले संकट को देखकर नहीं, आने वाले क्रोध को देखकर नहीं, आने की विपत्ति को देखकर हम प्रभु के पास ना आए। हालेलुया, कहने का मतलब ये है, वचन हमें ये कह रहा है हालेलुया। जब लोगों ने सुना, वहाँ पर लोगों ने सुना, जब यूहन्ना निकला जंगल से आया और कहने लगा कि ऐसा होने वाला है, हालेलुया, तो वहाँ के सारे जो सदूकी थे, फरीसी थे, सब काफी मात्रा पड़े, तो कोई उसकी बात को यकीन नहीं कर रहा। वो चिल्ला रहा था, कई सालों से चिल्ला रहा, किसी ने यकीन नहीं किया। लेकिन जब विपत्ति आ गई हालेलुया, तब सारे लोग दौड़ करके चलो चलो हालेलुया हालेलुया, जिसे इन दिनों में देखा जा रहा है हालेलुया, और आने वाले सालों में देखा जाएगा। लोग यीशु के पास नहीं आए, लोग यीशु से मिलने नहीं आ रहे। हालेलुया, अगर तुम्हें यीशु से मिलने का शौक है तो सोमवार को आओ, सब लोग तो जाने, मंगलवार को आओ तो जाने, बुधवार को आओ तो जाने, शुक्रवार को आओ तो जाने। क्या मैं केवल शनिवार और संडे मिलता है? हालेलुया, केवल शनिवार संडे तो मिलता नहीं हो, केवल शनिवार संडे मिलेगा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, इसलिए हमारे पास समय नहीं है ना। हालेलुया, और छुट्टी न रहे संडे को तो कोई आए भी ना। सच्चाई ये है। हालेलुया, तो हम तो अपने स्वार्थ के लिए आते ना प्रभु से मिलने, इसीलिए तो कह रहा है कि तुम आने वाले कोप से कहे भाग रहे, क्रोध से कहे भाग रहे, इसलिए मन फिराओ कि योग्य क्या लाओ, फल। तुम्हारे अंदर क्या होना चाहिए?
फल। हालेलुया। विपत्तियां तो तय हैं आएंगी, अगर हमारे पास फल है ना, हालेलुया हालेलुया। हमारे पास एक आम का पेड़ है, हालेलुया। किसका पेड़ है? आम का पेड़ है यार, आम का पेड़ है, हालेलुया। और वो बहुत फरा हुआ, एकदम लदा है। शत्रु, विरोधी, रास्ते वाले कितना तोड़ कर खाएंगे, कितना तोड़ कर खाएंगे? एक डाली का, 2 डाली का, 3 डाली का, 4 डाली का, बाकी तो जो बचेगा वो हमारा है ना, हालेलुया। हम, हमारी टीम फलदार है। दुष्ट कितनों को हताश करेगा, कितनों को निराश करेगा, 1 को 2 को। मालूम होना चाहिए जिस डाली में फल होता है उसी में ढेला। तो हमें मालूम है ना, इस बार मानो 2 तो तोड़ लेंगे, 4 तो तोड़ लेंगे, अगली बार और फल आएगा। कितना तोड़ेगा वो? करते होगा कितना तोड़ेगा? विरोधी कब तक तोड़ता रहेगा? हालेलुया। वो दिन में तोड़ेगा, रात में तो बढ़ेगा ना, रात में तो आएगा नहीं, दिन में तोड़ेगा, रात में बढ़ेगा। हालेलुया हालेलुया। और आप सबने देखा होगा बचपन से लेकर आज तक, देखते देखते पेड़ में फूल लगता है, फूल से फिर एक थोड़ा सा फल लगा, फिर देखते देखते कब पक गया और झड़ गया। हम इंतजार कर रहे थे कि और बड़ा हो जाए तो खाए, तो पता लगा को फल ही नहीं। हालेलुया। तो ऐसा इंतजार मत करिए कि आपको कुछ न मिले। अरे अभी मसीह को आने में बहुत देर है, अभी नहीं होगा ना, ऐसा वैसा, सब कुछ इसी पृथ्वी पर होगा। हालेलुया। सुख तुमको मरने के बाद एहसास होगा क्या? मरने के बाद सुख एहसास होगा? मरने के बाद एहसास नहीं। हालेलुया। ऐसा नहीं है कि मरने के बाद हमें कहते ना कि वो मर जाएंगे तो शांति मिल जाएगी। हालेलुया। तो इसलिए वचन कह रहा है कि इसलिए मन फिराओ कि योग्य फल लाओ, और अपने अपने मन में यह ना सोचो कि हमारा पिता अब्राहम है, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि परमेश्वर इन पत्रों से अब्राहम के लिए संतान उत्पन्न कर सकता है। अब कुल्हाड़ा पेड़ों की जड़ पर रखा हुआ है, इसलिए जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वह काटा और आग में झोंका जाता है। मैं तो पानी से तुम्हें मन फिराव का बपतिस्मा देता हूँ, लेकिन कह रहा जो मेरे बाद आने वाला है, परंतु जो मेरे बाद आने वाला है वह मुझसे शक्तिशाली है, मैं उसकी जूती उठाने के योग्य नहीं। वह तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। आमीन। हालेलुया। कैसे बपतिस्मा देगा? आग से, आत्मा और आग। हालेलुया। अभी तो केवल पानी से बपतिस्मा लोग लिए हैं, कुछ लोग बपतिस्मा पानी से भी नहीं लिए हैं। हालेलुया। कि हमको परमेश्वर के राज्य में जगह मिल जाएगी। हालेलुया। तो आप बहुत गलत फहमी में हो, क्योंकि वचन सत्य है। बाइबल कहती है हालेलुया, जिन्होंने उसकी धार्मिकता को पूरा किया, हालेलुया हालेलुया, वही ग्रहण योग्य किया गया। भले आप मुर्दे जिला लो, लंगड़े चला लो, कुछ भी कर लो, या जितने बड़े काम कर लो, आपके द्वारा चाहे जितने अद्भुत काम हो जाए, लेकिन जो बपतिस्मा नहीं लिए रहेगा, हालेलुया, बपतिस्मा नहीं, बपतिस्मा बपतिस्मा जो नहीं लिए रहेगा, वो जीवन की पुस्तक में पहली चीज तो सवाल ही नहीं उठता कि उसका नाम लिखा जाए। हालेलुया। जिस तरीके से पहले स्कूल में जाते थे, जब तक कान ऐसे पकड़ न ले तब तक नाम नहीं लिखा जाता। अब तो है जो है तमाम प्रकार के सर्टिफिकेट बनने लगे हैं, नाम लिख जाएगा। अब कहे कान पकड़े हो चाहे नहीं, उसको कक्षा भी संभालने नहीं आता तब तक स्कूल में संभालने वाले होते हैं। हालेलुया हालेलुया। इसलिए आगे चल करके जब अधिक से समय से अधिक भार दिया जाता है बच्चों के ऊपर, तो आगे चल के उनको चश्मे की और फिर मानसिक, कमाते तो हैं बेचारे 40 तक कमाएंगे, लेकिन 40 कमाने के बाद सारा पैसा उसी में, क्योंकि ये जो है खाली हो चुका है, ये खाली हो चुका है, इसमें ताकत नहीं रह गई है। ये पूरा जो एनर्जी है ना, वो सब खत्म होगी। बचपन से ही बोझ दे दी, सब खत्म होगी।
इसलिए 40 के बाद क्या होता है, उनको तमाम प्रकार की शुगर, तमाम चीजें, इसका एक कारण रीजन है। हमारे शरीर के अंदर एक एनर्जी होती, ऊर्जा होती, परमेश्वर की बनाई हुई। 40 साल तक जो हम मैनेजमेंट करेंगे अपने शरीर में, जितनी ताकत, जितनी पावर, उतना हमें आने वाले 80 साल में काम देगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। अभी मैं बुधवार को एक जगह पर गया, वहां पर से बात होने लगी। हालेलुया। उन्होंने मेरी उम्र को पूछा, मैंने उनको अपनी उम्र बताई। उन्होंने कहा कितनी साल, मैंने कहा 38 साल। हालेलुया, हालेलुया। तो बोले मुझसे मात्र 2 साल के छोटे हो। हालेलुया। हमें तो लगा आप 10-12 साल के छोटे होंगे। डेट ऑफ बर्थ क्या है? हमने कहा 88। हालेलुया, हालेलुया। कैसे मैनेजमेंट किए हो? हमने कहा हम नहीं किए, हमारा खुदा किया है। हम नहीं कर सकते, हम नहीं कर सकते ना। हालेलुया। आप जब परमेश्वर के वचन के अनुसार चलोगे तो परमेश्वर आपको संभालेगा। बाइबल कहती है जब लोगों ने अपने कर्तव्य और अपनी बनाई हुई चीजों को और अपने बल का, अपनी बुद्धि की प्रशंसा की, तो परमेश्वर ने कहा ना तो मैं होम बलि से प्रसन्न होता, ना तो मैं मेल बलि से प्रसन्न होता। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अगर मैं बलियों से प्रसन्न होता तो जंगल में कितने ही जानवर टहल रहे, वो सब, उनको भोजन कौन दे रहा है? उसने कहा मैं ही दे रहा हूं। हालेलुया, हालेलुया। इन फूलों को देखो, इन्हें कौन इतना सुंदर बनाता है? पेड़ों को देखो कितना हरा भरा, इन्हें कौन बनाता है? हम दिन भर छांव में रहते हैं, तमाम प्रकार का भोजन करते हैं, फिर भी अगर थोड़ी सी धूप लगी तो चेहरे पे मुरझाहट आ जाती है। उनको देखो इतनी तपन, इतना सूर्य का प्रकाश सह करके हम जब उस पेड़ के तले बैठते हैं तो हमें क्या मिलती है? छांव, ठंडक मिलती है। हम लोग सभा से छोड़कर अन्य दिन, जिस दिन प्रार्थना नहीं रहती, जिस समय, उस दिन अगर बैठो इसके नीचे तो बड़ा तपन सा फील होता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। और प्रार्थना के समय लोग बैठे रहते हैं, आप भी बैठे रहते हैं, हम भी बैठे रहते हैं, सारे लोग बैठे रहते हैं। वो चीजें फील क्यों नहीं होती है? क्यों नहीं होती? क्योंकि उस समय किसी का अनुग्रह है, तो आप पर अनुग्रह किया है। हालेलुया। सोचो पेड़ कितना सहता है, और जब उसके नीचे हम जाते हैं तो हमें कितनी छांव मिलती है। हालेलुया। उसे कौन बढ़ाता है? उसके पत्तों कितना घना कौन करता है? उसकी डालियों को ऐसे ले जाकर के कौन अच्छा करता है? हालेलुया। हम अपना घर इतना सुंदर बनाते हैं, फिर भी उस घर में अगर पंखे न लगाओ, एसी न चलाओ, तो तुम रह नहीं सकते अपने हाथ के बनाए हुए घर में। हालेलुया। अब पेड़ की छांव के नीचे जाओ, ना तो पंखे की जरूरत है, ना तो एसी की जरूरत है, किसी चीज की जरूरत है। उसके नीचे जाते ही क्या मिलती है? कितना ठंडा है, कितना अच्छा है। क्यों? क्योंकि उसको परमेश्वर ने बनाया, और जो परमेश्वर ने बनाया, जिसको परमेश्वर ने रचा है ना, हालेलुया, सच में वो बड़ा ठंडक है। इसलिए तो हालेलुया, हम आप इतना पाप किए, गुनाह किए। हालेलुया। अगर वो जरा सा भी क्रोधित होता तो हम आप शायद यहाँ ना होते। हालेलुया। इसीलिए कह रहा है कि देखो, भागो नहीं, आने वाले क्रोध से न भागो, इसलिए मन फिराओ कि योग्य क्या लाओ? फल लाओ। और अपने अपने मन में यह ना सोचो कि हमारा पिता अब्राहम है, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि परमेश्वर इन पत्थरों से अब्राहम के लिए संतान उत्पन्न कर सकता है। अब कुल्हाड़ा पेड़ों की जड़ पर रखा हुआ है, इसलिए जो जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वह काटा और आग में झोंका जाता है। मैं तो पानी से तुम्हें मन फिराव का बपतिस्मा देता हूँ, परंतु मेरे बाद
एक आने वाला है, वह मुझसे शक्तिशाली है, मैं उसकी जूती उठाने की योग्य नहीं। वह तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा, उसका सूप उसके हाथ में है, और वह अपना खलिहान अच्छी रीत से साफ करेगा, और अपने गेहूं को तो खत्ते में इकट्ठा करेगा, परंतु भूसी को उस आग में जलाएगा जो बुझने की नहीं है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो इसलिए हालेलुया, आपको या तो चावल रहना है तो धान रहना है। अगर भूसी लगा रहेगा चावल में तो चावल ग्रहण योग्य नहीं। हल लगा है तो वो छांट भी सकते हैं। अगर उसको आवश्यकता है, जैसे होता है ना कभी कभी महिलाएं गिन कर एक धान थोड़ा थैला करते। आजकल की महिलाओं को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि महिलाएं खेत में तो जाती नहीं, उनको मालूम नहीं परिश्रम क्या होता है। बिन करके हाथ से उठाकर फेंक देती है। लेकिन पहले की महिलाएं क्या करती थी, उसे रखती थी, इकट्ठा हो जाता था, जब इतना उसे काली में कूट लेती थी। हालेलुया, हालेलुया। अब तो सीधा फंडा है, लाओ जी, नहीं मिलेगा खाना, सीधी सी बात। हालेलुया, ये है हालेलुया। तो अगर एक भी भूसी लगा है उस चावल में, तो उस चावल को उठा करके बाहर कर दिया जाएगा। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर समय समय पर हालेलुया, हालेलुया। विपत्तियां हम उस दिन पढ़ रहे थे बाइबल को, तो हमने कहा प्रभु इतना बड़ा संकट इस पृथ्वी पर आया हुआ है, इस समय लोग भूखों मर रहे हैं, सब कुछ होने के बावजूद लोग खाना नहीं खा पा रहे। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, इनके पास सब कुछ है, होते भी उनको भोजन नहीं मिल पा रहा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अभी मित्र लोग बाहर हैं, बता रहे थे कि जो नाश्ता जितने में हम लोग भोजन करते थे पहले, उतने में नाश्ता करना पड़ता इस हालेलुया। तो पैसा है लेकिन वो चीजें नहीं मिल पा रही। हालेलुया। तो जब हम प्रार्थना कर रहे थे तो प्रभु ने कहा कि जब उत्पत्ति की पुस्तक में जाएं तो परमेश्वर ने आदम को जब रचा और उसे अदन की वाटिका दी, तो बाइबल कहती है कि आदम के जीवन में जो जरूरतें थी, ऐसी कोई चीजें नहीं थी जो परमेश्वर ने उसको ना दी रही हो। नहाने के लिए बड़े झरने, ठहरने के लिए गुफाएं, सुंदर सा बगीचा, सुंदर सुंदर पेड़, बहुत सारी चीजें परमेश्वर ने दिया था उसको। लेकिन जब वो परमेश्वर के वचन के विरुद्ध गए तो उनको उन चीजों को क्या करना पड़ा, उन चीजों से उनको क्या करना पड़ा, वो ऑटोमेटिक उन चीजों से दूर हो गए। आज किसी चीज की कमी नहीं, सारी चीजें हैं, सारी चीजें हैं, किसी चीज कमी नहीं है, बस हम अपनी गलतियों की वजह से दूर हैं। सारी चीजें हैं लेकिन अपनी गलतियों की वजह से दूर हैं। उस समय ऐसा नहीं कि अदन की वाटिका में फल नहीं था जो वो भटक रहे थे खाने के लिए। बस फर्क इतना कि जब वो परमेश्वर के वचन के विरुद्ध में गए तो वो उन चीजों से दूर हो गए। जब उनके जीवन में तड़प आई, जब वो धूपों में रहे, काम किए, तो उनको एहसास हो रहा था कि हम कहाँ थे। हालेलुया। तो आज गलतियों का एहसास हो रहा है लोगों को, लेकिन क्या फायदा। अब एहसास तो कर रहे हैं आदम हवा, लेकिन अब क्या फायदा। हालेलुया, हालेलुया। इन परमेश्वर ने तरस खाया, उन्हें आशीष दिया और वो बढ़े, आगे गए। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन फिर से लोग क्या करते चले गए, पाप गुनाह तमाम प्रकार के जो नहीं करने चाहिए वो काम को भी करते चले गए। हालेलुया, हालेलुया। तब जो है जाकर के हालेलुया जल प्रलय है। हालेलुया, हालेलुया। आपको क्या बताया गया, बिल्डिंग अचानक रह जाएंगे, हुआ ना, अभी और होगा। हालेलुया, हालेलुया। अभी तो शुरुआत है। कहाँ कहाँ लगाएगा फोर्स, कहाँ कहाँ जाएंगी, कितनी फोर्स है, कोई नहीं। हालेलुया, हालेलुया। जिसकी रक्षा दूत करेंगे,
जिसकी रखवाली दूत करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। वो भी समुंदर से भी निकाल लिए गए। हालेलुया। अभी भी लोगों को समझ नहीं आ रहा है, अभी भी लोग उसको बहुत तरीके से देख रहे हैं, ये ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। आप एक बात सुन लो, अगर आप परमेश्वर को जानने और मानने वाले हो, अगर आपने बाइबल पढ़ा हो, तो बाइबल कहती है, परमेश्वर कलाम कहता है, पृथ्वी पर जितनी विपत्तियां आई हैं, जितनी समस्याएं आई हैं, बगैर उसकी इजाजत की एक नहीं बात आई है। अगर हवा चल रही है ना, तूफान, इसमें उसकी मर्जी है। अगर एक अधिकारी आपकी फाइल पर साइन कर रहा है ना, तो वो भी खुदा की मर्जी है। जब तक परमेश्वर, बाइबल कहती है, जब तक अधिकारियों को आदेश न देगा, अधिकारी चाहकर भी आपकी फाइल पर साइन नहीं करेगा। आपकी फाइल बार बार आगे आएगी, बार बार हट जाएगी, बार बार आगे आएगी, बार बार हट जाएगी। जब खुदा आदेश करता है ना, तो चाहे फाइल तख्त के नीचे दबी हो, वो जाएगा ना कर्मचारी, आप ही की फाइल पर उसका हाथ लगेगा, खींच कर तुरंत आगे ला कर ये होती है खुदा की। हालेलुया, हालेलुया। ये होती है खुदा की पावर। हालेलुया। कल हम लोग एक जगह गए, हालेलुया, हालेलुया, जिसे मिलने के लिए गए थे, उसकी कहीं मीटिंग थी। और जैसे हम लोग पहुंचे, ये लोग कह, अभी कहाँ आए हो? हालेलुया, अभी निकलने वाले हैं सब। हालेलुया। ये हुआ कि बस निकलने वाले, हम मना थोड़ी कर रहे। हालेलुया, हालेलुया। वो जाकर अंदर बताया कि यहाँ कोई मिलने के लिए आया। हालेलुया। अब जितने कर्मचारी हैं, मालूम है, जल्दी कराओ, जल्दी कराओ, तुम्हारे चक्कर में साहब रुके हैं, तुम्हारे चक्कर में साहब रुके, अभी चले गए होते, अभी चले गए होते, अभी ठीक 2 घंटे इंतजार करना पड़ेगा। हमने कहा हमको क्या इंतजार करना पड़ेगा साहब, उनको खुद हमारा इंतजार था कि हम आ जाएं, नहीं तो पहले चले जाते 10 मिनट। समझने आप खुदा की पावर। हालेलुया। तो लोग समझ नहीं पा रहे। उस समय जब परमेश्वर ने जब प्रलय की बात कही और नोहा से बात किया कि देख नोहा, पृथ्वी पर उस समय बहुत सारे नबी थे, बहुत सारे परमेश्वर के दास थे, भविष्यद्वक्ता थे, सब कुछ थे, लेकिन नोहा जैसा खरा व्यक्ति नहीं था। ऐसा नहीं कि लोग नहीं थे, और थे, लेकिन नोहा जैसे खरा परमेश्वर को कोई नहीं मिला। ऐसा नहीं कि दास नहीं है, ऐसा नहीं भविष्यद्वक्ता नहीं है, लेकिन ये जो आने वाली घटनाएं हैं, जो आने वाली समस्या, वो हर एक पर प्रकट नहीं करेगा। और नबियों से क्यों नहीं कहा, नोहा से क्यों? क्योंकि बाइबल कहती है, वहां पढ़ो तो नोहा सब में क्या था, सबसे क्या था, खरा था, और परमेश्वर की तुरंत आज्ञा मानने वाला व्यक्ति था। आज भी खरे लोग हैं, उस समय में भी थे, लेकिन बात यह है कि जैसे परमेश्वर ने आपसे कुछ काम कहे करने को, तो कहो नहीं, पहले हम अपना काम कर लेंगे, तब हम खुदा का काम करेंगे। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो खुदा का काम पहले करते हैं और सारा काम बाद में करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। जैसे कुछ बच्चे हैं, अगर उनके घर फोन गया कि कलीसिया से फोन आया है, तो चाहे जितना बड़ा काम हो, वो 5 मिनट 10 मिनट में, आधे घंटे में कलीसिया में हाजिर, वो हाजिर हो जाएंगे आधे घंटे के अंदर। हालेलुया, हालेलुया। चाहे जितना बड़ा काम हो वो करते रहे, वो तुरंत हाजिर हो जाएंगे। तो खुदा ये देखता है, खुदा ये देखता है कि मेरे राज्य के योग्य कौन है योग्य। तो खुदावत उसको संभालता है, और दुष्ट उसे क्या करता है, अधिक रोकता है, अधिक उसको कष्ट देता है, अधिक उसको पीड़ा देता है। क्यों? क्योंकि उसको मालूम है अगर इसे ना रोका गया, ये आगे चलकर बहुत बड़ा काम करेगा। तो ये चीजें भी हमको आपको समझना पड़ेगा। हालेलुया। बाइबल कहती है वहां पर जब परमेश्वर ने नोहा को देखा कि सारे लोग तो हैं, लेकिन नोहा तुरंत इस काम को करेगा, वो टिप्पणी नहीं करेगा। तो कुछ है ऐसा, वो तुरंत अपना गाड़ी उठाएंगे या बैग उठाएंगे या साइकिल जो भी उनके पास है उठाकर तुरंत, लेकिन कुछ क्या कहेंगे, क्या काम आज के गया या है। तो तमाम तरह की चीजें,
तो ऐसा नहीं कि वो परमेश्वर के सेवक नहीं है, वो परमेश्वर के लोग नहीं है, वही परमेश्वर के लोग, वो भी परमेश्वर के सेवक है। लेकिन इन सबों में खुदावन क्या करता है? छांटता है। जैसे एलिया के चेले और थे, लेकिन एलीशा उन सबसे अलग था। उसी प्रकार से नबी बहुत हैं, लेकिन वो अलग हट करके खोजता है अपने मन का। हालेलुया। जैसे जब एलिया कहता है प्रभु मैं ही बचकर अकेला आया हूं, प्रभु क्या कहता है? बोले 7,000 को अलग करके रखा है। हालेलुया। तो उसी प्रकार से परमेश्वर अपनी कार्य के लिए, अपनी महिमा के लिए, अपनी योजना के लिए वो अलग करके रखा है। हालेलुया, हालेलुया। तो आने वाली घटनाओं को उन पर क्या करता है? हालेलुया। अब जब नोह पर परमेश्वर ने प्रकट किया और नोह जा रहा था किसी काम के लिए अपने घर के, लेकिन वो वहां न जा करके तुरंत परमेश्वर ने कहा जंगल में जा, गोपेड़ की लकड़ी काट कर ला। बाइबल कहती है तुरंत गया, गोपेड़ की लकड़ी काटने चला गया। हालेलुया, हालेलुया। हम लोग तो बाइबल स्टडी करते हैं, मतलब रीडिंग करते हैं, मतलब पढ़ते हैं कुछ। हालेलुया, अंदर करते हैं, कभी रात में कभी दिन में। हालेलुया, हालेलुया। तो वहां पर देखो जब वो लौट कर आता है नूह, उसकी पत्नी कहती है कि हमने तुम्हें कहाँ भेजा तो तुम कहाँ ले गए? हालेलुया। ये कहा होगी लकड़ी वगैरह, अभी गोबर की लकड़ी क्या तो बताता है मैं जा तो रहा था अपने काम से, लेकिन रास्ते में था तभी परमेश्वर का तेज प्रकट हुआ और परमेश्वर मुझसे बात करने लगा। कहा सुन, तो मैंने कहा यस प्रभु मैं सुन रहा हूँ। मैं बैठ गया और सुना। प्रभु ने कहा कि तेरे नाव बनाने भर का समय है, तेरे नाव बनाने भर का समय है। हालेलुया। और हमें यह भी समझना होगा जो नाव बनाने भर का समय है, हालेलुया, इसको भी समझना होगा नाव बनाने भर का समय कितना है। जैसे जब परमेश्वर ने निन्वे को देखा कि वहां का पाप बढ़ गया, योना से कहता है क्या करके निन्वे के लोगों को बोलो कि 40 दिन में निन्वे क्या होगा? नष्ट होगा। तो आपको ये समझना होगा कि जब परमेश्वर ने बात किया योना से तो वो समय रात का था। मैं बताती हूँ, रात को जब वो सोया, रात का समय था, तो वो उठा और कहा जी मैं करने को क्या। वो उठा लेकिन वो उधर नहीं गया, वो तरसीस चला गया। अब तरसीस से गया तो जाने में तो तुरंत पहुंच नहीं गया, उसे कुछ दिन पैदल जाना पड़ा। फिर समुद्र के किनारे पहुंचा, वहां पर नाव का टिकट लिया, अपना जो पहले लगता था वो नाव को अपना दिया, पैसा वगैरह दिया जो लिया था। उसके बाद बाइबल कहती उस पर बैठ गया। फिर नाव जा रही थी तो समुंदर में आधे समुंदर पहुंची। बाइबल कहती है तो एक दिन में पहुंच नहीं गए होगी आधे समुंदर। हालेलुया। तो बाइबल कहती है जब वो समुद्र में पहुंचा, वहां भूचाल आया, सब कुछ खत्म हो गया। फिर उसे उठाकर फेंक दिया गया समुद्र में और 3 दिन तक वो मच्छ के पेट में बंद रहा। तो सोचो कि अब उधर निन्वे का क्या हाल हो रहा है। तो 40 दिन कहा है, इतना दिन इधर खत्म हो गया। लेकिन नहीं, जब योना जिस दिन पहुंचा निन्वे की भूमि में, उस दिन से चालू हुआ। जब वो पहुंच करके कहना चालू किया, तब उस दिन से चालू, जिस दिन वो खड़ा होकर कहता है अब से निन्वे 40 दिन में क्या होगा, उस दिन से निन्वे का 40 दिन शुरू हुआ। तो प्रक्रिया यहाँ पर ये देखी जाती है कि अगर एक मनुष्य के बचने के लिए परमेश्वर ने किसी से कहा है कि वो 7 दिन में नष्ट हो जाएगा, और कोई सोचे कि भले नष्ट हो जाए हम उसको बताइए नहीं करेंगे 7 दिन तक, तब तक तो नष्ट ही हो जाएगा। और फिर जाएंगे तो हम कहा बताए, हम बताने आ रहे थे तभी नष्ट हो गया।
तो ऐसा नहीं है, जिस दिन तुम उसके कान में डालोगे उस दिन से 7 दिन तक उसको बचने का उपाय खोजना होगा। हालेलुया। उस दिन से 40 दिन लागू हुआ था, जिस दिन वो खड़ा होकर के बोलना चलो भाई भी तो कुछ वहां के लोगों को पता ही नहीं ना कि हम क्या कर रहे हैं, तो कैसे तो केवल उससे बात किया नबी से। हालेलुया। अब नबी चुप रहे, नबी ना बता तो लागू नहीं होता। हालेलुया। बोले यीशु मसीह। हालेलुया। और ये चीजें हमने देखा है हालेलुया कि यदि आप परमेश्वर में हैं हालेलुया और ईमानदारी से हैं, सच्चाई से हैं, और आपका कान विरोधाभाषा को नहीं सुन रहा है, आप सत्य की ओर चल रहे। हालेलुया। 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 एक स्कूल था, उसमें 20 बच्चों का अलग ग्रुप था, 10 का अलग ग्रुप था, 40 का अलग ग्रुप था, 10 का अलग ग्रुप था, ऐसे ग्रुप। और एक नया बच्चा आया उस स्कूल में एडमिशन करने के लिए, उसका एडमिशन हुआ, वो किसी से ना बोलता, किसी गिरोह में शामिल नहीं हुआ, वो अपना मस्त रहता। हालेलुया। एक जो चंचल किस्म का गिरोह था, शरारती किस्म का, उसने कहा चलो आज जब हम लोग इधर से जाने लगेंगे तो इसके साथ शरारत करेंगे। सबने कहा ठीक है। हालेलुया। 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 अब जब वो जाने लगे, 10-15 का गिरोह था, एक छोटी सी नदी पड़ती थी और उसको पार कर रहे थे, 2-3 उसमें बहने लगे। अब वो भी पीछे से चला आ रहा है, तो जो इधर इस पार चले आए थे उसे मना कर रहे हैं, इधर मत आना। हालेलुया। और कान का बहरा था, कम सुनता था। जब लोग उसे इशारा कर रहे हैं कि इधर मत आ, नहीं बह जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। वो देखा, उधर देखा तो वो ऐसे ऐसे हाथ हिला रहे जो डूब रहे हैं, तो वो सोच रहा है कि डूब रहे हैं, ये लोग हमको कह रहे हैं कि बचा। हालेलुया। हालेलुया। वो कूद पड़ा, कान का बहरा जरूर था लेकिन बाकी कामों में एक्सपर्ट था। वो कूद करके उन 3 लोगों को क्या किया, बचा लिया। हालेलुया। लोग जो वो गिरोह था उसको मारने का सोच रहे थे, अगर वो उनके शब्द को सुनता तो ना बचा पाता। हालेलुया। और अगर उनके शब्द को सुनता तो पहले भी कई बार ऐसे, उसके हम पूरी दास्तान आपको नहीं बता रहे, समय लगेगा। हालेलुया। कई बार उसके साथ उन्होंने घटनाएं घटी, उसको मारने का प्रयास किया, लेकिन उसके ना सुनने की वजह से वो हर बार बचा। इस बार उन लोगों को बचा लिया जो उसे मारना चाहते थे। हालेलुया। हालेलुया। तो बाइबल कहती है कभी कभी हमें चुप और शांत रहना हमारे लिए क्या होता है, भला होता है। तो हम चुप और शांत रहे, ये हमारे लिए क्या होगा, भला होगा। हालेलुया। हालेलुया। अगर तुमको इस पृथ्वी पर रहते हुए अगर जय पाना है तो आपको बहरा बनना पड़ेगा। अगर आप बहरे नहीं बने ना, हालेलुया, तो रोज इस पृथ्वी पर ऐसे व्यक्ति हैं, हर कदम तुम्हारे कान में से शब्द को डालेंगे, हालेलुया, जिससे आपका हौसला रोज टूटता जाएगा, आपके हौसले को रोज तोड़ते जाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। और जो दूसरे की सुनने लगा वो मसीह में आगे नहीं बढ़ सकता। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि आज तुमने गेहूं धुला, धूप हो गई। कहा प्रभु को मानती हो दीदी, जैसे तू गेहूं दे वैसे बदली होगी। देखा हम परसों धो रहे, जुदाएगी हमारे लिए, लगातार बदली घेर लिए कब। हालेलुया। तो आपको एक हफ्ते तक वो क्या करते रहेंगे,
हाय ले लिया। तो आपका नजर एक बार गेहूं की ओर जाएगा, फिर कान उसकी ओर जाएगा। सही बात है। आप क्या हो जाओगे? भ्रम, डिस्टर्ब हो जाओगे। तो ऐसे समय में आपको क्या बनना पड़ेगा? कुछ भी क्या हाय ले लिया, तभी आप आगे जा सकते हो। आज बहुत सारे लोग आगे बढ़ना चाहते हैं, मसीह में बहुत सारे लोग आगे निकलना चाहते हैं, निकलने का प्रयास भी करते हैं, लेकिन निकल नहीं पाते हैं। क्यों? इसका कारण है जब वो आगे बढ़ने लगते हैं हाईवे, तो कोई ना कोई संघर्ष उनके जीवन में आता है, और फिर वो संघर्ष से वो लड़ नहीं पाते। वो संघर्ष में क्या करता है? उसमें हार जाते हैं, थक जाते हैं, आगे नहीं बढ़ पाते। हालेलुया। अय्यूब के मित्रों ने क्या कहा? हालेलुया। हन्ना की सौतन ने क्या कहा? हालेलुया। एलीशा के खुद चेहरे ने क्या कहा? हालेलुया। लेकिन हर जगह वहां देखो तो हन्ना की सौतन ने जब उसे कोसा, उसे कहा, वो आकर परमेश्वर से कहती है, अपने पति से नहीं कहती कि सौतन हमें ताना मारे लो। हालेलुया। आज हमें यहाँ समझना पड़ेगा हन्ना से। हालेलुया। 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 हमें उससे नहीं लड़ना है। हन्ना उससे नहीं लड़ी, सौतन से। ना तो अपने पति से कही कि देखो ऐसे कह रही है। हालेलुया। हालेलुया। बाइबल कहती वो आकर किससे कहती है? परमेश्वर से, क्योंकि वो परमेश्वर को जानने वाली थी, परमेश्वर को मानने वाली थी। उसको मालूम था कि फैसला केवल परमेश्वर कर सकता है और कोई नहीं। हालेलुया। हालेलुया। आपके जीवन में जो कुछ है, हालेलुया, आप मनुष्य से बताओगे, मनुष्य ठट्ठा कर सकता है, ठट्ठे में उड़ा सकता है, हालेलुया, और तमाम प्रकार की बातों को बोल सकता है, कह सकता है। लेकिन जब आप परमेश्वर से कहोगे, परमेश्वर आपकी समस्या का समाधान करता है। हालेलुया। जब हन्ना आई परमेश्वर के पास, तो जो कलीसिया का याजक था उस समय एली, वो भी हन्ना को नहीं समझ पाया। वो भी हन्ना को नहीं समझ पाया। क्या था? भविष्यवक्ता था उस समय का, लेकिन नहीं समझ पाया। वो क्या कहता है कि हन्ना मदिरा में डूबी हुई, नशे में। हालेलुया। वो भी नहीं समझ पा रहा। हालेलुया। वो भी कह रहा है हालेलुया, लेकिन बाइबल कहती है परमेश्वर ने उसके शब्द को सुना, फिर उसी एली याजक से कहता है कि बोल इस हन्ना से, हालेलुया, जा, मैंने तुझे लज्जा से छुड़ा दिया। हालेलुया। तो समझना हमें किससे आकर कहना है। हालेलुया। जब वो परमेश्वर से रो रो करके विनती कर रही है, गिड़ा कर परमेश्वर से प्रार्थना कर रही है, और परमेश्वर से कह रही है हालेलुया, और वाचा बांध रही है, तब जाकर के परमेश्वर ने उसकी वाचा को पूरा किया। हालेलुया। और वो भी अपने वाचे को पूरा करती है। आज हमारी आगे की ग्रोथ क्यों रुकी है? आगे आप क्यों नहीं बढ़ पा रहे? हालेलुया। हालेलुया। परिश्रम कर रहे, फिर आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, क्योंकि हम वह कार्य नहीं कर पा रहे हैं। हमने परमेश्वर से वाचा बांधी, प्रभु हमारे जीवन में ऐसा हो जाए, प्रभु ने वैसा कर दिया, हो गया, लेकिन हम अपनी वाचा भूल गए। हालेलुया। हालेलुया। हमें अपनी वाचा नहीं भूलना है। हमने कहा ना, दो प्रकार के लोग, एक सुनकर के कहता चलो करेंगे, एक सुनकर के दौड़ा जाए। जिसे नए नियम में प्रभु यीशु मसीह ने एक दृष्टांत कहा, एक पिता के दो पुत्र थे। हालेलुया। पिता उठा, सुबह उठ करके जाता है अपने पुत्र के पास, कहता है खेत में जा, ये काम करना है। वो कहता मैं नहीं जाता। हालेलुया। पिता थोड़ा सा नाराज हुआ, झुंझलाया। वो दूसरे के पास गया, कहता खेत में जा, कहता है जी पिताजी मैं जाता हूँ। अब जब उसने सुना, उसने दूसरे ने कहा जी पिताजी मैं जाता हूँ, तो पिता आया, घर बैठ गया। कुछ देर बाद उसने घर से कुछ पकवान और दुकान से कुछ अच्छी अच्छी चीजें खाने के लिए मेरा बेटा
खेत में काम कर रहा है, धूप बहुत है, अच्छी अच्छी चीजों को लेकर गया। खेत में जब गया हालेलुया, तो पता लगा जिसने कहा था कि मैं नहीं जाता, उसमें गया। तो पूछता है एक बार उससे, कहाँ गया हो? कौन? अरे तू तो कहा मैं नहीं आता ना। तो कहता हाँ मैंने कहा तो नहीं आता, लेकिन मैं कहने के बाद पछताया, मैं तुरंत फिर हौड़ा गया, खेत में चला। लेकिन जिसने कहा हाँ मैं जाता हूँ, वो नहीं आया, झांकने तक नहीं आया। तो सोचना है पिता किससे प्रसन्न हो रहा है? जो गया है ना, माने नहीं रखता को, वो ना किया या हाँ किया माने नहीं रखता। पिता जब खेत में गया तो जिसको मौजूद पाया ना, उसी को सारी चीजें दिया, और उससे क्या हुआ? अति प्रसन्न नहीं, अति प्रसन्न हुआ। तो उसी तरीके से हालेलुया, मजदूर बहुत है, लोग बहुत हैं, चर्चेस बहुत है, कलीसियां बहुत हैं, लेकिन पिता जिसको देख रहा है काम करते हैं, हालेलुया, जो पिता के खेत में काम कर रहा है, पिता उससे क्या होगा? अति प्रसन्न। हालेलुया, और जो चीजें हैं उसी को देगा। हालेलुया, आपने कहा तो हाँ मैं जाता हूँ, लेकिन नहीं किया। आपने कहा तो हाँ मैं करूंगा, आपने नहीं किया। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए हालेलुया हमें ये ध्यान देना होगा, हालेलुया मन फिराव के योग्य फल लाओ, मन फिराव की योग्य फल लाओ। हालेलुया, क्रोध से मत भागो, विपत्ति देख को मत भागो। हालेलुया, हालेलुया, वरन इसलिए प्रभु के पास आओ मन फिरा कर, यहाँ लिखा है। हालेलुया, और जब हम मन फिरा कर आएंगे, हालेलुया, हालेलुया, तब हमें सफलता मिलेगी। हालेलुया, बोले यीशु मसीह की, क्योंकि लिखा है तुम पृथ्वी के नमक हो। मत्ती रचित सुसमाचार 5 उसके 13 में, तुम पृथ्वी के नमक हो, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वह फिर किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा? फिर वह किसी काम का नहीं, केवल इसके कि बाहर फेंका जाए और मनुष्यों के पैरों तले रौंदा जाए। हालेलुया, तो तुमने वाचा तो बांधी परमेश्वर से। हालेलुया, अगर तुम ही अपनी वाचा भूल जाओ, तुमको वाचा कौन याद दिलाएगा? क्योंकि वाचा तो तुमने ही बांधी है ना, इसलिए अपनी वाचा को याद रखो। हालेलुया, हालेलुया, और आगे का जो रास्ता है, आगे की जो ग्रोथ है, उसे मत रोको। हालेलुया, हालेलुया। कभी कभी क्या होता है ना, हालेलुया, हमने देखा है हालेलुया कि मनुष्य के जीवन में जब संघर्ष रहता है और जो प्रभु के पास आया, प्रभु से प्रार्थना करने लगा, प्रभु ने उस पर दया दृष्टि की, परमेश्वर ने उसके कष्ट को, उसकी समस्या को, उसकी दुर्बलता को उसके जीवन से दूर किया। हालेलुया, तो मनुष्य अपनी उन खुशियों में इतना खो जाता है कि परमेश्वर को भूल जाता है। उसे पता ही नहीं कि ये खुशियां जो आई है किसकी वजह से। वो फिर कहता मेरे बल से आया है, मेरे धन से ये हुआ। हालेलुया, आज यही बल तो काम दे रहा है लोगों को। हालेलुया, हमने 25 में कहा था, परमेश्वर ने जब हम पर प्रकट किया तो हमने बताया, संदेश दिया कि रख लो कमा कमा कर धन, तुम्हारा धन अगर काम दे देगा तो हमको बताना। हालेलुया, अभी तो शुरुआत है, आने वाले दिनों में आपके पास करोड़ों रुपए होंगे लोगों के पास करोड़ों रुपए होंगे, लेकिन उन करोड़ों रुपए से आप अपनी इच्छा की चीज एक भी नहीं पा सकते हो, एक भी नहीं। अगर यकीन ना हो तो स्टाम्प लाओ, हम लिख करके अपनी कलीसिया का मोहर लगा कर देने को तैयार हैं। अगर फर्क हो जाएगा तो बताना, हम इसी पृथ्वी पर रहेंगे, दूसरे पे नहीं रहेंगे। करोड़ों रुपए रहने के बावजूद भी लोगों के पास अपनी इच्छा से खरीद कर खाने के लिए उनके पास पैसे रहने के बावजूद भी नहीं ले सकते, नहीं खा सकेंगे। आने वाले समय में इतना भयानक दर्शन है, आने वाले समय में। हालेलुया, हालेलुया, हम लोग रोटी और कपड़े मकान की तैयारी में नहीं लगे हैं। हम लोग आने वाले संघर्ष से, आने वाले समय में प्रभु हम लोग कैसे सेफ रहेंगे, कैसे आपकी महिमा होने पाएगी।
हालेलुया, हालेलुया, उसमें लगे हैं। क्योंकि आने वाले समय में सब कुछ आपको जो दिख रहा है ना, ऐसा नहीं दिखेगा। हालेलुया, अचानक से सब होगा। हालेलुया, लोग सोते रहेंगे और उनकी आंख नहीं खुलेगी। इसीलिए दाऊद कहता है भजनकार में, मैं लेटकर सो गया और जागकर फिर उठ गया, क्योंकि यहोवा परमेश्वर ने मुझे संभाला है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम लोग प्रार्थना करते हैं प्रभु कितने सोते रह गए, परंतु आपने हमें उठाया, अपनी महिमा लिए। प्रभु तेरा धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि जो आने वाला समय है, जो आने वाले समय की विपत्तियां हैं, हालेलुया, जो वो पहले से ही दर्शाई गई है। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ भजन संहिता 4 अध्याय पहले पद में लिखा, हे मेरे धर्म परमेश्वर, जब मैं पुकारूं तब मुझे उत्तर दे, जब मैं सकेती में पड़ा तब तूने मुझे विस्तार दिया, मुझ पर अनुग्रह कर और मेरी प्रार्थना सुन ले। हे मनुष्यों के पुत्रों, कब तक मेरी महिमा के बदले अनादर होता रहेगा? तुम कब तक व्यर्थ बातों से प्रीत रखोगे और झूठी युक्ति की खोज में रहोगे? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यह जान रखो कि यहोवा ने भक्त को अपने लिए अलग कर रखा है। जब मैं यहोवा को पुकारूंगा तब वह सुन लेगा। कांपते रहो और पाप मत करो। अपने बिछौने पर मन ही मन सोचो और चुपचाप रहो। धर्म की बलिदान चढ़ाओ और यहोवा की खोज करो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बहुत से हैं जो कहते हैं कि कौन हमको कुछ भलाई दिखाएगा। हे यहोवा, तो अपने मुख का प्रकाश हम पर चमका। तूने मेरे मन में उससे कहीं अधिक आनंद भर दिया है, जो उनको अन्न और दाखमधु की बढ़ती से होता था। दाऊद कह रहा है कि प्रभु, तूने मेरे मन को उससे कहीं अधिक आनंद से भर दिया है। जिनके पास बहुत सा क्या है, अन्न है, दाखमधु है, बढ़ती से है, जिनके पास उनसे कहीं अधिक मेरे मन को कैसे भर दिया है? आनंद। दाऊद कह रहा है मुझे धन की जरूरत नहीं प्रभु, उनके पास तो है लेकिन आनंद नहीं है। लेकिन प्रभु, तूने मेरे मन को उनसे कहीं अधिक आनंद से भर दिया। मैं शांति से लेट जाऊंगा और सो जाऊंगा, क्योंकि हे यहोवा, तू ही मुझको एकांत में निश्चिंत रहने देता है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि प्रभु, जब तक तू मुझे एकांत में निश्चिंत रहने ना दे, मैं नहीं रह सकता। दाऊद कह रहा है हालेलुया। और प्रभु, तू ही मुझे संभालता है। हालेलुया। फिर कहता है, हे यहोवा, मेरे वचनों पर कान लगा, मेरे ध्यान करने की ओर मन लगा। हे मेरे राजा, हे मेरे परमेश्वर, मेरी दुहाई पर ध्यान दे, क्योंकि मैं तुझी से प्रार्थना करता हूँ। हे यहोवा, भोर को मेरी वाणी तुझे सुनाई देगी। मैं भोर को प्रार्थना करके तेरी बाट जोऊंगा। हालेलुया। हमें यहाँ भी बाट नहीं जोड़ते, यहाँ करा मैं प्रार्थना करके क्या जाऊँगा? बाट जोऊंगा। हालेलुया। जैसे कुछ लोग प्रार्थना की ना, प्रार्थना करके हट गए, तुरंत बोले हालेलुया। अरे भी तो आपने प्रार्थना की, भजन गीत गया ना, आप थोड़ी देर इंतजार करो, वो भी उत्तर देना। हालेलुया, हालेलुया। हो सकता है उत्तर आज ना मिले, हमें कल फिर बात जोड़ना होगा, कल फिर परमेश्वर से रिक्वेस्ट करनी होगी, विनती करनी होगी। हालेलुया। दानियल बैठा रहा ना मित्रों के साथ, बैठा रहा कि नहीं बैठा रहा, जब तक उत्तर नहीं आया। तो उसी तरीके से हालेलुया, हमें रोज बैठना होगा प्रभु के सामने, कि उसका उत्तर हमारे जीवन में आ जाए।
हम प्रार्थना करके उठ गए। अब परमेश्वर संदेह देगा भी तो किसको देगा? जैसे वही पुत्रों का हाल हो गया, एक कहता है जाता हूँ, एक कहता नहीं जाता। जब पिता लेकर गया तो पता लगा जो कहा था वो पहुंचा ही नहीं है, जो नहीं कहा था पहुंचा। जो लिया है साथ में किसको देगा? जो है ना। तो जब उत्तर आएगा हाय ले ले, तो किसको मिलेगा? हाय ले ले। जो होगा मौजूद हाय ले ले। जब थे तुम थे ना, हाय ले ले। अब तो नहीं हो, इसीलिए कहता अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं। हाय ले ले, हाय ले ले। फिर कहता है 3 में, फिर से पढ़ेंगे। हे यहोवा, भोर को मेरी वाणी तुझे सुनाई देगी, मैं भोर को प्रार्थना करके तेरी बाट जोहूंगा। क्योंकि तू ऐसा ईश्वर नहीं जो दुष्टता से प्रसन्न हो, बुराई तेरे साथ नहीं रह सकती, घमंडी तेरे सम्मुख खड़े होने ना पाएंगे। तुझे सब अनर्थकारियों से घृणा है। तू उनको जो झूठ बोलते हैं नाश करेगा। यहोवा तो हत्यारे और छली मनुष्य से घृणा करता है, परंतु मैं तो तेरी अपार करुणा के कारण तेरे भवन में आऊंगा। मैं तेरा भय मानकर तेरे पवित्र मंदिर की ओर दंडवत करूंगा। हे यहोवा, मेरे शत्रुओं के कारण अपने धर्म के मार्ग में मेरी अगुवाई कर, मेरे आगे आगे अपने सीधे मार्ग को दिखा। क्योंकि उनके मुंह में कोई सच्चाई नहीं, उनके मन में निरी दुष्टता है, उनका गला खुली हुई कब्र है, वे अपनी जीभ से चिकनी चुपड़ी बातें करते हैं। हे परमेश्वर, तू उनको दोषी ठहरा, वे अपनी ही युक्तियों से आप ही गिर जाएं। उनको उनके अपराधों की अधिकारी के कारण निकाल बाहर कर, क्योंकि उन्होंने तुझसे बलवा किया है। परंतु जितने तुझ पर भरोसा रखते हैं वे सब आनंद करें, वे सर्वदा ऊंचे स्वर से गाते रहे, क्योंकि तू उनकी रक्षा करता। और जो तेरे नाम के प्रेमी हैं तुझ में प्रफुल्लित हों, क्योंकि तू धर्मी को आशीष देगा। हे यहोवा, तू उसको अपने अनुग्रह रूपी ढाल से घेरे रहेगा। आमीन आमीन। किसको घेरे रहेगा? जो धर्मी है उसको अपने अनुग्रह रूपी ढाल से क्या करेगा? घेरे रहेगा। बोले जैसे उस पेड़ जिसमें फल लगा है, काटने वाला काटता तो है, लेकिन फिर भी लोग इधर उधर से ढेला मार करके उस फल को क्या करते हैं? बेकार। गिरा भी उसको उठाकर नहीं ले जा पाएंगे, मालिक का ही होगा, क्योंकि मालिक बैठा है। ले लिया, लेकिन फिर भी लोग क्या करते हैं? ढेला मारते। आदत है, क्या करोगे? ले लिया, ले लिया, तो समझ लो पाएंगे नहीं, फिर भी ले लिया। उसी तरीके से दुष्ट ले लिया, मुझे नहीं पाता, वह हारा था, हारा है, हारा रहेगा। लेकिन फिर भी ले लिया, वो क्या करता है? परेशान करने का काम करता है। ले लिया, तो आप ऐसे समयों में ले लिया, परेशानी के कारण प्रभु के पास नहीं है। ले लिया कि प्रभु ऐसा नहीं कि परेशानी आई इसलिए हम आपके पास आए हैं। ले लिया, प्रभु हम तो हरदम आएंगे, चाहे परेशानी आए चाहे ना आए, चाहे चंगा हूँ चाहे ना हूँ। ले लिया, मैं प्रभु चंगाई के लिए नहीं आता, मैं तो तेरी महिमा करने के लिए आता। ले लिया, जब अपने मुख से ये बात होगी कि प्रभु मैं चंगाई के लिए नहीं आया, वरन मैं तेरी महिमा करने के लिए आया, प्रसन्न नहीं अति प्रसन्न। ये सेवा सुनेमी स्त्री कहती है सब कुछ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। उसी तरीके से कहना कुछ दिक्कत नहीं, सब कुछ सही है। ले लोग कह सकते हैं आपसे कोई भाई कष्ट नो, हमें कोई कष्ट नहीं। तो ऐसी जगहों पर जब लोग कहें, ऐसी जगहों पर ही आपको क्या बनना है? बहरा बनना। अगर उनके शब्द को आप अपने अंदर लिए गया तो जान लीजिए आपके आगे जो आपकी उछाल है ना वो रुक जाएगी ऑटोमेटिक। अब अगर राजा
जो उस समय था, अगर सैनिकों की बात मानकर दाऊद को लड़ने ना देता तो क्या गोलियत को हरा पाता कोई? उनको मैदान छोड़कर भागना था। इसलिए राजा ने किसी के शब्द को नहीं सुना। राजा ने दाऊद के अंदर दाऊद के उत्साह को देखा। उसकी आंखों में लालिमा झलक रही थी, लेकिन उन लालिमा के बीच उत्साह झलक रहा। तो आपको ये ध्यान देना है, अगर राजा ने उन सैनिकों की बात सुनी होती कि हाँ, अब सोचा था हाँ सच में दाऊद छोटा है, कहाँ लड़ पाया, गोली तब बड़ा है, तो वो कभी नहीं जीत पाते। उसी तरीके से यदि आप बुराई को सुनते रहो, इधर उधर की बातों को सुनते रहो, आप कभी जय की ओर नहीं जा पाओगे। इसलिए अगर आपको जय की ओर जाना, सफलता को पाना है, आपको नहीं सुनना। केवल आपको वही सुनना है जो वचन कहता है। हन्ना भी नहीं कहीं जाकर किसी से कि देखो हमारी शैतान हमको परेशान कर, जाकर सीधा परमेश्वर से एलीशा ने कहा प्रभु मेरे चेले की ही आंख खुल जाए, यही अंधा है पहली चीज, इसको नहीं दिखाई दे रहा, मेरे साथ रहेगा फिर भी इसको मालूम नहीं चला। तो यही समझना है। जब लोग आपसे कहे तो आपको मालूम होना चाहिए आप प्रभु में हो। आपको मालूम होना चाहिए, लोगों को मत देख कर, अरे थे तो प्रभु में क्या हो गया। जैसे थे तैसे थे, हम जैसे हैं इसे। हमें किसी को नहीं देखना, किसी के साथ कंप्रोमाइज नहीं करना। तुमको अपने विश्वास पर, अपने कर्म पर क्या होना चाहिए, एकदम डिपेंड रहना चाहिए। तो अगर आप डिपेंड हो अपनी मेहनत पर, अपने कर्म पर, आपको विश्वास है, आप कभी नहीं हारोगे। हमें मालूम है। तो जब करते रहोगे तो मालूम रहेगा ना, जब करोगे नहीं तो कहाँ से मालूम। न लोगों की सुनो और न देखो लोगों की कि हाँ कैसे कर रहे हैं। आप अपने परमेश्वर से पूछें और वचन पढ़ें, वह परमेश्वर आपको बताता रहेगा और सिखाता रहेगा। क्योंकि यहाँ लूका की सुसमाचार उसका 13 अध्याय और उसके 6 पद में लिखा, फिर उसने यह दृष्टांत भी कहा, किसी के अंगूर की बारी में एक अंजीर का पेड़ लगा हुआ था, उसमें फल ढूंढने आया परंतु ना पाया। तब उसने बारी के रखवाले से कहा, देख 3 वर्ष से मैं इस अंजीर के पेड़ में फल ढूंढने आता हूँ परंतु नहीं पाता, इसे काट डाल या भूमि को भी क्यों रोके रहे। उसने उसको उत्तर दिया, हे स्वामी, इसे इस वर्ष और रहने दे कि मैं इसके चारों ओर खोद कर खाद डालूं, यदि आगे को फले तो भला, नहीं तो उसे काट डालना। हाले तो क्या होगा, भला नहीं तो काट डालना। वो विनती कर रहा है ना, अब विनती करे, विनती निवेदन कर रहा है, अगर इस साल नहीं फला तो क्या। और हमने पहले बताया है ये साल और विनती निवेदन करने, कोई है कर रहा है, आने वाले समय में कोई नहीं करेगा। तब फिर कटना ही पड़ेगा। इसलिए हम समय रहते अपने आप को तैयार कर लें। इनको उनको न देखें। बाइबल कहती है जब धर्मी का न्याय इस तरीके से है तो धर्मी का क्या ठिकाना। तो समझना है। इसलिए किसी को मत देखना, किसी को मत देखो। बस अगर देखना है
अपने परमेश्वर को देखिए और उसके वचन के अनुसार चलने का निर्णय लीजिए। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। और उसको देखते रहिए, उसके वचन पर चलते रहिए। परमेश्वर आगे से अगुवाई पीछे से रक्षा करता हुआ तुम्हारे साथ सदा सदा खड़ा रहेगा। हालेलुया, बोले यीशु मसीह हालेलुया। आइए अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। आज रोटी का दिन है। और हमें गीत गाकर रोटी को लेंगे। ये रे मार
आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद तेरे पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं सनातन सनातन काल के परमेश्वर, आकाश के ऊपर विराजमान आसमान बाप सुंदर समय की अब तक संभाला, इस योग ठहरा तेरे दास के दिन में तेरे को आपने जो कहा, जब तुम इकट्ठे होना यही किया था, मुझे स्मरण करने की हाँ पे हम आपको याद करते हैं कि हाँ पे हम पापी ही थे, तभी आपने हमारे लिए लहू बहाया, अपना प्राण दिया, कोड़े खाए, हमें उस पाप से बचाने के लिए। यस पिता, आपको याद करते हैं कि आपका वो लहू जो बहा, उससे हमने उद्धार पाया है, शांति पाया है, आनंद पाया है। मेरे पिता, हम उस बात को स्मरण करते हैं जो आपने कहा है, पूरा करते हैं तेरे पिता। वरन तेरे पिता हम नहीं, आप अगुवाई कर रहे हैं, तब हम उसको कर पा रहे हैं। जैसे इस हफ्ते संभाला तेरे पिता और संभाल कर रखा और एकत्रित किया अपनी महिमा के लिए, वैसे आगे के समय में भी संभाले तेरे पिता और अपनी अगुवाई में लेकर चले। आगे के समय को प्रार्थना आपके हाथों में देते हैं। अब भाई बहन को ब्लेस करते हैं, चलते शांति को बोलते हैं। आपका अनुग्रह में जाएगा हाथ बनाए, आपने प्रार्थना और विनती को सुना, धन्यवाद देते। ये प्रार्थना उद्धार करता यीशु नासरी के नाम से जय सुनि ग्रहण करें अपनी अगुवाई में लेकर, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह।